आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। कांग्रेस पार्टी की कुछ हिस्ट्री है। हाँ। उसको बनाया किसने? अंग्रेजों ने। तमाम से नहीं अंग्रेज, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस में पहले अंग्रेज उसके रहे, उसके बाद फिर भारत के लोग आए। जो लोग उसमें आए, गांधी जी थे। खिलाफत मूवमेंट में किसके साथ खड़े हुए? मुसलमानों के साथ। भारत में धोखेबाजी की शुरुआत हुई 1942 के रेजोल्यूशन से, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा डन हुआ, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा धोखा हुआ जब ये एक दलाल, जिसको ब्रिटिश एजेंट सार्जेंट की उपाधि मिली थी, गांधी। आज तक भारत का कोई लीडर, ये भारत का ना कोई लीडर, ना पॉलिटिशियन, ना ब्यूरोक्रेट, ना ही एकेडेमिया इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि नील आंदोलन को गांधी ने खत्म क्यों करवाया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसको खत्म करवाने के लिए इस पपेट को साउथ अफ्रीका से मिला उठा के इंडिया में प्लांट किया गया। उसके आगे ये बताइए, जब नेहरू लियाकत पैक्ट किया गया, देश का बंटवारा जो धर्म के नाम पे हुआ था, तो तुमने नहीं धर्म के नाम पे, तो तुमने इन मुसलमानों को यहाँ पे रोका क्यों रोका? और जब नेहरू लियाकत पैक्ट हो रहा था, तो तुम्हें ये करना चाहिए था ना कि आने वाले समय में जब माहौल शांत हो जाएगा, तो दोनों देशों को लेकर कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज होगा, जिसको पटेल भी चाहते थे, जिसको अम्बेडकर भी चाहते थे, सारे इस देश के लीडर चाहते थे। नहीं किया गांधी ने। क्या किया इन लोगों ने भारत के साथ छल किया, ठीक है। जिसको पाकिस्तान ने कभी नहीं माना। उसके बाद जब जनरल करियप्पा ने कहा हमें 1 महीना और दीजिए, हम चीजों को एक्वायर कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन चले गए। दूसरी गद्दारी। तीसरे पे आते 1962 वार में अगर ये फाइटर प्लेन और टैंक यूज करते तो पाकिस्तान चाइना के खिलाफ हम हार नहीं रहे होते। तीसरी गलती। चौथी गलती ये करी कि 1965 में जब हम लाहौर चले गए, उनको वापस कर दिया। पांचवी गलती 76 में जो हमने रणकच्छ जीता था, उसको इंदिरा गांधी ने वापस कर दिया, ठीक है। 1970 में जब इंडिया ग्रो कर रहा था, तो 97 to 91% टैक्स लगा के भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया। ये काम किया किसने? मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी ने। आगे आइए। नहीं, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह सरकार के अंदर। अब आ जाते हैं, आगे समय गुजरता है। 1971 या 75 में इमरजेंसी लगा के इस देश को डिस्ट्रॉय किया और उन लोगों का नसबंदी कराया। 2 चाइल्ड पॉलिसी ले आई, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ तो एक काम भी नहीं किया। आगे आइए। आते हैं 1984, जिसमें राजीव गांधी जी बोलते हैं कि भाई एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसमें 3000 सिखों का नरसंहार हुआ। आज तक किसी को सजा हुई? नहीं हुई ना। उसके बाद इनके दौर में हुआ 1990, कश्मीर से हिंदुओं को निकाला गया। इस देश में उतने बड़े टेररिस्ट कहीं नहीं है जिसको न भारत की मीडिया कभी बात करती है, न भारत के नेता बात करते हैं, न भारत के लोग बात करते हैं, और भारत के मुसलमान तो कतई नहीं करेंगे। जो आंकड़ा है, बरखा दत्त का कोट है कि भैया 1990 में कश्मीरी हिंदुओं के पास कश्मीर का अबाउट 40 to 50% प्रॉपर्टी, लैंड, गार्डन सब कुछ उनके पास था। इवन बिजनेस भी उनके साथ था। तो 10 लाख लोगों के पास 50% था और 30 लाख लोगों के पास 50% था। इन 30 लाख लोगों ने चंद लोगों को पाकिस्तान से बुला के इन लोगों को निकाल के उनके 50% एसेट को एक्वायर कर लिया। इस 35 साल में मैं इस देश से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी मीडिया ने कहा ये जो 30 लाख बढ़ के 70 लाख हुए, इतने बड़े टेररिस्ट हैं कहाँ? वहाँ राहुल गांधी क्यों? अरे चुप रहो यार, चुप रहो, बीच में मत। ठीक है। किसी ने सवाल उठाया कि भैया अगर पाकिस्तानी चले गए तो तुम लोगों ने 35 साल में भारत में हो गए, ये क्यों नहीं किया? भैया तुम वापस आओ, तुम्हारे लिए हम जान देंगे और क्या बोलते हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस करते हैं। भैया ये वही कश्मीरी है ना जो सर्बानंद कौल को, जो अपने घर में कुरान रखते थे, उनको सिगरेट से जला के मार के टांग दिया गया बाप बेटे को? कोई बोला? नहीं बोला ना।